फ्रेंड्स, औलाद एक वो नेमत है जो कि हर शादीशुदा मर्द और ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए एक लाजमी जुज़्व है। लेकिन शादी के कुछ अरसा बाद अगर कुछ लोगों को मतलब को कंसीव नहीं कर पाते तो उसमें सिर्फ ख़वातीन का कसूर नहीं होता, उसमें मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दों का बांझपन भी आड़े आ सकता है। इसमें मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दों के बांझपन और फीमेल इनफर्टिलिटी यानी औरतों के बांझपन दोनों के ही इलाज मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके लिए रिव्यू करते हैं। तो आज उस सिलसिले में मैं जिस प्रोडक्ट को रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक इंजेक्शन है जो कि मर्द और ख़वातीन के बांझपन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये इंजेक्शन किन लोगों को डॉक्टर एडवाइस करते हैं और किन लोगों को हरगिज़ ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसमें देखेंगे कि इसकी प्राइमरी इंडिकेशन क्या है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसकी प्रिकॉशन क्या है, ड्रग इंट्रक्शन क्या है, डोज स्टोरेज, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में कंक्लूड करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा ताकि आसान अल्फाज में दवा के बारे में आपको आगाही का मैसेज मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मुझ समेत किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के आपने कभी कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। हमेशा अपने मुस्तैद डॉक्टर, कंसल्टेंट, गायनेकोलॉजिस्ट जो भी आपका एडवाइज़र है उसके एडवाइस को ही आपने तरजीह देनी है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हम जिस प्रोडक्ट को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है इंजेक्शन IVFC। IVFC 5000 इंटरनेशनल यूनिट है और इसके ऊपर मेंशन है HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये इसका जेनेरिक है, यानी इसको मार्केट कर रहे हैं गैलेक्सी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड और ये एक वेल नोन कंपनी है। प्राइस मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरी डिटेल इसकी आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है कि ये इसका वे ऑफ मैकेनिज्म क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले हम इसकी प्राइमरी इंडिकेशन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, औलाद एक वो नेमत है जो कि हर शादीशुदा मर्द और ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए एक लाजमी जुज़्व है। लेकिन शादी के कुछ अरसा बाद अगर कुछ लोगों को मतलब को कंसीव नहीं कर पाते तो उसमें सिर्फ ख़वातीन का कसूर नहीं होता, उसमें मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दों का बांझपन भी आड़े आ सकता है। इसमें मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दों के बांझपन और फीमेल इनफर्टिलिटी यानी औरतों के बांझपन दोनों के ही इलाज मौजूद हैं। ये मर्दों के अंदर जो पाई जाने वाली कुछ बीमारियां हैं, मसलन जैसे क्रिप्टोक्रोटिज्म यानी इसमें टेस्टिस जो है वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, ये उसके ट्रीटमेंट के लिए भी मतलब इसको ड्रग ऑफ चॉइस समझा जाता है। उसके अलावा मर्दों के अंदर स्पर्म काउंट अगर कम हो, यानी एक बीमारी है एजोस्पर्मिया, यानी उसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो उसकी कमी के बाद भी इंसान मतलब औलाद को जन्म देने के लिए वो जो स्पर्म काउंट है, जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर उस पर पूरा नहीं उतरता तो उस सूरत में भी ये इनफर्टिलिटी के ज़ुमरे में आ जाता है, बांझपन के ज़ुमरे में आ जाता है। तो ये दवा इस तरह एक्शन करती है कि जो आपका स्पर्म काउंट है उसको इंक्रीज़ करती है और इससे मतलब वो फर्टिलिटी की तरफ पेशेंट जो है वो मूव करता है और पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। उसके अलावा ख़वातीन में कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हाइपोएमिनोरिया कहते हैं। उसके अलावा बार बार हमल का ज़ाया होना, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमल का डिज़ोल्व हो जाना। उसके अलावा इसमें ख़वातीन की जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमिनोरिया है उस बीमारी को भी एड्रेस करने के लिए यानी ये ड्रग ऑफ चॉइस समझी जाती है। और सबसे ज़रूरी मतलब इसके जो मतलब 3 इस्तेमालात हैं जिसको देख के ये मेडिसिन को बनाया गया है।
उसमें से है इसमें इनफर्टिलिटी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, और उसके बाद है इंक्रीज ऑफ स्पर्म काउंट इन मेल्स, यानी मर्दों में स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए। उसके बाद ओवोल्यूशन इंडक्शन, यानी ये खवातीन की मतलब जो बैज़ादानी है या अंडेदानी है उसमें एक मतलब उसको मुतहर्रिक करता है ताकि उससे एग्स जो है वो बने और एग्स रिलीज हों। तो ये इसका जो है ना वे ऑफ मैकेनिज्म है, इसका बेसिक क्राइटेरिया जो है ये उसको भी मतलब ओवोल्यूशन इंडक्शन का मकसद ये होता है कि ये उसके अंदर एक तहरीक पैदा करे जिससे मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें सामने आ सकें। सो ये तो थे इसके कुछ प्राइमरी यूजेस। अब फ्रेंड्स, हर एलोपैथी मेडिसिन के फ़ायदे के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि रेयर केसेस में सामने है, उसमें हेडेक हो सकती है, सर का दर्द, उसके अलावा नोज़िया हो सकता है, दिल ख़राब हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है। उसके अलावा आपको सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पेन होती है और स्वेलिंग होती है जिस जगह पे इंजेक्शन लगा होता है, यानी जिस जगह पे इंजेक्शन लगता है उस जगह पे पेन और स्वेलिंग होती है। तो ये भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट में है। उसके अलावा इरिटेशन हो सकती है आपको, रैश हो सकती है ऑन इंजेक्शन साइट, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है उस जगह पे। तो ये कुछ कॉमन लेकिन रेयर साइड इफ़ेक्ट थे। ये नहीं है कि ये इंजेक्शन लगने के बाद ये सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि मेडिकली रिपोर्ट हुए होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी रिस्क वार्निंग और प्रिकॉशन साइड की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर जो रॉ मटेरियल पाया जाता है उसके एक्टिव सब्सटेंस से अगर किसी को कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी माजी में कभी ये इंजेक्शन लगा है तो उससे आपको रिएक्शन हुआ है, तो उस सूरत में ये दवा आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर्स, जब तक आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस ना करे आपने इस इंजेक्शन को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। उनकी बताई गई डोज और उनके बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक ही आपने यूज़ करना है। इससे समटाइम एडवर्स भी सामने आ जाते हैं जो कि सिवियरिटी की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा रिस्क एंड वार्निंग सेक्शन में ये है कि अगर टॉपिक प्रेगनेंसी के इश्यूज़ हैं तो ये समटाइम जानलेवा भी साबित होते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपने इस इंजेक्शन को इसका इस्तेमाल तर्क करना है और अपने डॉक्टर के साथ ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। उसके अलावा ये मल्टीपल बर्थ के भी इश्यूज आते हैं कि ट्विंस पैदा हो सकते हैं या 3 बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने अपने कंसल्टेंट के साथ इस मौजू पे भी डिस्कशन करनी है जब वो ये दवा आपको तजवीज़ कर दें। तो अब हम चलते हैं इस दवा के इंट्रोडक्शन की तरफ। कौन सी वो दवाएं हैं कि जिनके इस्तेमाल के दौरान आपने इस दवा को इस्तेमाल नहीं करना। सो इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो है क्लोमिफेन सिट्रेट, और उसके अलावा आपने वो मेडिसिन जो कि ब्लड में क्लॉट बनाने के लिए मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना, उनको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। ये इस दवा के इंट्रोडक्शन में पाया जाता है। अब हम चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो डोज इसकी वही है जो कि डॉक्टर एडवाइस करे, जो डॉक्टर पेशेंट को देख के, पेशेंट के बॉडी वेट को देख के और जो उसकी लैब्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो एडवाइस करेगा उसी पे आपने कंटिन्यू करना है। ये कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, जिस तरह डॉक्टर एडवाइस करे उसी तरह इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ। तो आपने इसको जो है वो स्टोर बिलो 8 सेंटीग्रेड करना है, यानी इसको फ्रिज आइटम है, आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज आइटम है, फ्रिज में रखना है ताकि इसकी एफिकेसी मेंटेन रहे और जो दवा है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड मतलब बन जाए और अपनी एफिकेसी को ना खो दे और हमें जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, जो हमारा मकसद है जिस इस इंजेक्शन को यूज़ करने का, वो हमें हासिल हो सके। ये फ्रिज आइटम है, इसको फ्रीज़ नहीं करना और ना ही इसको रूम टेम्परेचर में रखना है। दोनों सूरतों में दवा अपनी एफिकेसी खो देगी। अब फ्रेंड्स चलते हैं कि इसको लगाने का तरीकाकार क्या है। लगाने का तरीकाकार ये है कि जिस जगह पे ये लगाई जाए उस जगह पे सबसे पहले अल्कोहलिक स्वैब के साथ उस जगह को अच्छे तरीके से वॉश किया जाए। उसके बाद ख्याल किया जाए कि सबसे पहले इंजेक्शन की एक्सपायरी वगैरह देख ली जाए, फ्रेश है।
और उसके बाद आपने जब इंजेक्शन को मतलब लगाना है, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी है मतलब प्रोफेशनल है, उसकी सुपरविजन में ये इंजेक्शन लगवाना है। और उसको वो आपने मतलब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसको कम से कम वो एडवाइस दिखानी है जिस पे डॉक्टर ने ये एडवाइस की हो, उसी के अकॉर्डिंगली ही आपका ट्रीटमेंट चलाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ज़रूरी हदायत थी। हमने जिस प्रोडक्ट को रिव्यू किया है वो इंजेक्शन है IVFC। इसको गैलेक्सी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड मार्केट कर रहे हैं। इसकी प्राइस मैंने मेंशन कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन को क्यूरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप टैग कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शहजाद हुसैन ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़।